बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही जी महाराज अविस्मरणीय दिवस 22 सितंबर सन 2017 को श्री अनंतपुर के महासम्राट जब सुकोमल सेहत में श्री अनंतपुर से पूना की ओर रवाना हुए तो सभी प्रेमीजन श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में अपने दामन प्रसार श्री सद्गुरु जी महाराज की सुकोमल सेहत की सुकुशल की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। सत्य तो यह है कि उन्होंने मन ही मन स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर ली थी। 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन जबकि बरसकर गगन में अपने उद्देश्य होने की पूर्व सूचना दे रहा था, इस प्रातःकाल की अरुणिमा वेला में प्रेमियों के हृदय किसी अज्ञात उदासी के भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रिय सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम भी नहीं था। कई प्रकृति में इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को ये पता था कि आज प्रेमियों के सम्मुख कोई अनहोनी घटना होने वाली है। ज्यों ही गगन में सूर्य उदय हुआ, उधर उसी अरुणिमा वेला में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के पूजनीय हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरु देव जी महाराज के एवं कठिन निर्माण लेकर परमार्थ जाने की तैयारी कर ली। उधर सूर्योदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा, इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार से भरने लगे। हवाओं में करुणा केंद्र सुनाई देने लगी और प्रकृति की अश्रुपात करने लगी। धरती के हर कण से हवा में हर झोंके में उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों को वेदना ज्वालामुखी में रूप में फूट पड़ी। जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम महाधिराज श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी अपनी दुर्दरगाही मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए हैं, परम पवित्र आत्मिक श्री दर्शनों श्री अनंतपुर में होंगे। हृदयों को आघात पहुंचने वाला यह समाचार सुनकर किसी को अपने कानों की श्रवण शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीवन में मानो प्रलय सी आ गई। ये दुखद समाचार देश विदेश के हर कोने में पहुंच गया। लाखों की तादाद में गुरमुख जन रोते बिलखते हुए अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे तैसे आनंदपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को पावन श्री विग्रह को श्रीकार द्वारा सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम से ले जाया गया, जहां सभी श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुखों ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को दुखित हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां के प्रेमियों को अंतिम दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्री कार का श्री अनंतपुर को लिए रवाना हुई। दिनांक 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री अनंतपुर की पुण्य धारा पर पहुंच गए। आपने महाप्रभु के इस रूप के दर्शन कर संगत चित्कार कर उठी। हृदय संभाले न संभले थे। सबके मन में
रह रह कर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। 11 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया और दोपहर 2 बजे समस्त संत समाज एवं संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु विशाल सत्संग भवन में श्री परमहंस पर विराजमान किया गया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई और उसी दिन शाम के समय श्री महासमाधि में विराजमान करने के लिए श्री कार द्वारा ले जाया गया। परम पवित्र श्री विग्रह को महातीर्थ श्री अनंतसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। शाम 4:45 बजे जब आपने कांपते हुए हाथों से संत जनों ने अपने हृदय को व्रज बनाकर अपने श्री महाप्रभु को महासमाधि में विराजमान करवाया, उस समय श्री अनंतपुर गुरुमुखों की दर्द और वेदना भरी चीख पुकारों की अंतर्दाता से भर उठा। विधान का लेख लिखा कौन मिटा सकता है। सजल नयनों से मर्यादा अनुसार सब कार्य व्यवहार संपन्न की गई। श्री महाप्रभु जी की पुण्य स्मृति में दिनांक 12 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी गुरुवार को भंडारा किया गया। 13 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा योग प्रेमानंद जी एवं महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए लिखाए गए ये प्रवचन सुनाए। श्री अनंतपुर में समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी की देखरेख में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी ये आज्ञा है कि आगे भी ये परमार्थ के सिलसिले उनकी रहनुमाई में चलते रहें। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेशानुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के छठे महाराजाधिराज के रूप में श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज की सभी ने श्रद्धा से वंदना की। सर्वसंगत श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। विरह व्याधि में डूबते हुए को इस विषम परिस्थिति में उभरने के लिए एक सक्षतक सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसे कि अभी आप सब ने दुर्दरगाही मौज को श्रवण किया है, हमारे लिए जो श्री आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उसे संलग्न रहकर महापुरुषों की मौज को पूरा करें। शुभ राज तिलक कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी मंगलवार को होना निश्चित हुआ। इस सुअवसर पर श्री अनंतपुर दरबार के सभी संतजन, प्रबंधक जन और हजारों की संख्या में संगत उपस्थित थी। श्री 108 श्री छठी पातशाही जी महाराज के शुभ बाल पर केसर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई और श्री गुरु महिमा के भजन बोलकर प्रसाद वितरित किया गया। श्री वचनानुसार 12 अक्टूबर से श्री आनंद शांति कुंज श्री समाधि में सुबह शाम दोनों समय श्री आरती होने लगी। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता देव दयाल जी श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज पूर्ण पुरुष पूर्ण तपदर्शी तपोनिधि भव्य दृष्टा दूरदर्शी युग प्रतव सर्वगुण निधान करुणावतारण दिव्यतम गुणों से परिपूर्ण श्री पंचम रूप में प्रकट हुए। आप दिव्य तेज से अलौकिक जन्म जात अवतारी विभूतियां थे, जिसके विषय में आपके माता पिता जी को आपने जन्म से पूर्व ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते समय बता दिया था कि आपके घर में एक दिव्य गुण संपन्न महापुरुष अवतरित होंगे। आपने शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त कर संत मत के अमूल्य सिद्धांत गुरु शिष्य संबंध को
चरितार्थ कर शरणागति आदि नियमों को पूर्ण रूप से संपन्न किया। जब आपको श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने साधु वेश प्रदान किया, तब उन्होंने आपको पूज्य पिताजी को ये वचन फरमाए थे कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन मुखमंडल पर अपूर्व प्रसन्नता शोभायमान थी। त्रिकालदर्शी महाप्रभु जानते थे कि आपने समय आने पर श्री परमहंस अद्वैत मत के पौधे को पुष्पित पल्लवित करके अति विशाल रूप प्रदान करना है, और ये सब आपने करके दिखाया, जो सबके सम्मुख प्रत्यक्ष है। आपने रूहानी सिंहासन पर आसीन हो सब और निष्काम सेवा की धूम मचा दी। सब स्थानों पर श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर का निर्माण करने जनमानस के हृदय में भक्ति व नाम की सुगंधी फैला दी। भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में आपने भक्ति पर पताका फहराकर असंख्य जीवों को जीव नया को भाव वृद्धि के लह बनाकर किनारे पर लगाया। मोह माया के जिनजिने बंधन तोड़कर आत्मा को निज स्वरूप का साक्षात्कार करवाया। सुरत शब्द योग द्वारा जीव को आंतरिक मंजिल तय करने, प्रभु परमात्मा से एकाकार होने का सन्मार्ग दर्शाया। जीव बुद्धि कहाँ तक आपकी असीमित महिमा का यशोगान कर सकती है। आपकी महामहिमा अवर्णनीय, अकथनीय और अनिर्वचनीय है। आपके इस संप्रदाय पर किए गए अनगिनत महान उपकारों को बयान करने में जीव बुद्धि असमर्थ है। आपने अथक परिश्रम करके सभी श्री परमहंस महान विभूतियों का आदर्श जीवन, दिव्य लीलाओं और पावन प्रवचनों को लेखबंद करवाकर श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ के रूप में सुदुर्लभ उपहार बख्शीश किया। इस महान देन पर व उपकार के लिए सब गुरुमुख जन जन्म जन्मांतरों तक आपके ऋणी रहेंगे व युग युगांतरों तक आपकी महिमा का यशोगान करते रहेंगे। आज प्रत्येक गुरुमुख इस पावन ग्रंथ में लिखी महापुरुषों की अनमोल वाणियाँ का पाठन व मनन करके अपने अंतर्मन में भक्ति की मुक्तमणियों संजोकर परम सुख व शांति की अनुभूति कर सकती हैं। इनमें अतिरिक्त आपने भक्ति एवं ज्ञान के परिपूर्ण अनेक पुस्तकें छिपवाई, जिनका स्वाध्याय कर गुरुमुख जन आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपने पूजा के फूल के उपासना के लिए आराधना, विनती और स्तुति को अपनी वाणी में प्रकट किया, जो श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः व सायं गायन किया जाते हैं। पावन ग्रंथ का प्रकाशन के कुछ समय पश्चात ही आपके दिव्य मौज इस अमर इतिहास की गुरुमुखों को सजीव झलक दिखाने के लिए इसके चरित्रों के रूप में चित्रित करवाने की उठी। दिव्य सत्संग भवन के विशाल गैलरी में लगे हुए इन चरित्रों के माध्यम से हमें श्री अनंतपुर के पुण्य धारा को बिहड़ वन के एक महान तीर्थ धाम में प्रवृत्त होने के स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है, जिसमें महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से सेवकों की सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा और अनुरणनीय प्रेम का अद्भुत प्रमाण मिलता है, जो वर्तमान समय में आने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सुखद प्रेरणा का एक महास्त्रोत है। आपने 47 वर्ष तक श्री अनंतपुर दरबार के रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने अनवरत अथक प्रयासों से इसे असीम भव्यता और विशालता प्रदान कर इसकी उज्ज्वल कीर्ति को समस्त विश्व में फैलाकर जन मन के हृदय में भक्ति, सेवा व परमार्थ की नींव को दृढ़ कर दिया। श्री प्रयागधाम में महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की रचना करके निष्काम सेवा के अकूट भंडार खोलकर गुरुमुखों का तन मन भक्ति से भरपूर करके अलौकिक कर दिया। स्वनाम के अनुरूप आपने दिव्य मनोहर श्री दर्शनों को किशिश बस ही चुंबकीय आकर्षण से साधकों को दीवाना बनाए रखती। जो एक बार आपकी अद्भुत छटा को
निहार लेता, वह मंत्र मुग्ध हुए बिना न रहता। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर चकोर की न्याय आपके दिव्य दुर्लभ दर्शनों का रसपान करने से निमग्न हो स्वतः ही परम आनंद की लहरों में समा जाता। आपने अपने मृदु स्वभाव से संत पलटू दास जी की इस वाणी को सत्य प्रमाणित कर दिया। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधु मुख वचन सुनावे। धीरज सील सुभाव क्षमा ना जाता बखानी। कोमल अति मृद बैन ब्रज को करते पानी। रहत चलत मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे ना मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा तैसी शीतल संत। जिस प्रकार चंद्रमा और चंदन शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही संत सतगुरु की भी अपनी शीतलता द्वारा संसार के त्रय तापों से विमुक्त कर देते हैं। आपने मृदु वचनों में जीव को हृदय में तपश को हर लेते हैं। शील क्षमा संतोष दया व करुणा की मूर्ति ऐसे संतों की जो शरण में आते हैं, उसे मन से विकारों की उठ रही भीषण ज्वाला स्वतः ही शांत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो भी अपने पावन समृद्धि में आया, अपनी मधुर व मंगलवाणी को श्रवण किया, उसका रोम रोम आंतरिक शक्ति से भरपूर हो गया। आपने अपने अनमोल वचनों में मनुष्य जन्म का दुर्लभता व श्रेष्ठता को बतलाते हुए इसे सदैव दुर्लभ कार्य करने की सत्प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं, इंद तूते गृहतम परशन ज्ञान विज्ञान सिद्ध यज्ञवता मोक्ष शुभंदम। मैं आया करता हूँ अर्जुन, अब वो कैफे फलसले जात, जिसको हासिल करके तू कुफलत में पाएगा निजात। अर्थात हे अर्जुन, मैं तुझे अपना परम भक्त जान उस परम गोपी ने ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं वचनों से सार्थक करते हुए अपने भक्ति के सारे तत्व को भक्ति के 5 अनमोल रत्न श्री आति पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान के अमूल्य भेंट देकर सर्वसाधारण के लिए भक्ति के पथ को अति सुगम व सरल बना दिया। साथ में ये अमर वरदान भी दिया कि जो श्रद्धा व हित चित्त से इसके नियमों का पालन करेगा, वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार हो जाएगा। आपके पावन वचनों एवं चरित्र के उल्लेख करना ही जीव बुद्धि द्वारा संभव नहीं, लेखनी इन्हें कलबंधन करने में असमर्थ है। समय समय पर आपने असीम अनुकंपा कर प्रेमी गुरुमुखों को जो अनमोल दात लौटाई है, उस अनमोल कोश से कुछ एक प्रवचनों का अमृत उपदेश पुस्तक में वर्णन किया गया है। बाकी विशेष वचनों व दिव्य लीलाओं का विवरण अगले ग्रंथ में दिया जाएगा। आपका आदर्शमय जीवन व सुमंगल चरित्र गुरुमुखों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आपके आदेशों के अनुसार करके गुरुमुख जन शाश्वत आनंद और सच्ची खुशी से सराबोर हो अपने जीवन को भक्ति की सुगंधित में महकाते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।